अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप हमें सबसे पहले यही बताएं कि एटीट्यूड से क्या मुराद है और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। अगर मैं ये कहूँ सत्या कि लाइफ इज ऑल अबाउट एटीट्यूड, अगर जिंदगी का दूसरा नाम हमारा रवैया है, हमारा एटीट्यूड है। इसकी थोड़ी डेप्थ में जाने से पहले मैं ये बताना चाहूंगी, अगर आज से 20-25 साल पहले आप लाइफ को उठाकर देखें तो हमें अपनी सोसाइटी में ना इतनी एंजाइटी नजर आती थी, ना इतना स्ट्रेस नजर आता था, और ना ही लोगों का रवैया इतना ज्यादा सख्त था। अगर आप आज उठा के देखें तो जब से कोविड-19 से पहले भी और कोविड-19 में जिसमें फेज से हम गुजर रहे हैं, हम जो है मुसलसल हमारी जो जनरेशन है, चाहे हमारी नई जनरेशन है, चाहे हमारी मिडिल जनरेशन है, चाहे हमारी पुरानी जनरेशन है, ऑल आर इन अ स्ट्रेस। ठीक है, किसी को इकोनॉमिकल सिचुएशन का प्रॉब्लम है, किसी को फाइनेंशियल सिचुएशन का प्रॉब्लम है, किसी की पर्सनल प्रॉब्लम है, किसी की प्रोफेशनल प्रॉब्लम है, किसी के कैरियर के साथ कोई इशू है। तो हम सब किसी न किसी फेज से गुजर रहे हैं, और उनका जो रिफ्लेक्शन नेगेटिव नजर आता है वो हमें अपने एटीट्यूड में, अपने रवैये में नजर आता है। एक चीज मैं जरूर क्लियर करना चाहूंगी, मोस्टली पीपल आर थिंकिंग कि हम क्या कहते हैं उसका एटीट्यूड बड़ा खराब है, उसमें बड़ा एटीट्यूड है। एक्चुअली वो एटीट्यूड नहीं होता, वो उनका एरोगेंस रवैया होता है। ठीक है, एटीट्यूड इज समथिंग एल्स। जैसे मेरे टॉपिक का नाम है द एटीट्यूड इज द रिफ्लेक्शन ऑफ योर पर्सनैलिटी, तो मैं कहती हूँ जो एटीट्यूड है वो आपकी सोच का अक्स है। आप जैसा सोचते हो वैसा बिहेव कर। तो दिस इज कॉल्ड एटीट्यूड, यानी योर थॉट्स आर द रिफ्लेक्शन ऑफ योर पर्सनालिटी, दिस इज कॉल्ड एटीट्यूड। तो और इसकी इम्पोर्टेंस बताएं आप, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। इसकी देखें, मैंने जैसे कहा था कि जो लाइफ इज ऑल अबाउट एटीट्यूड, आपकी जिंदगी का दूसरा नाम एटीट्यूड रवैया है। अगर आपका एटीट्यूड अच्छा, इसकी इम्पोर्टेंटी तो सबसे ज्यादा है हमारी जिंदगी में, हमारी प्रोफेशनल लाइफ में, हमारी करियर ग्रोथ के लिए, हमारी हेल्थ के लिए, हमारे रिलेशनशिप्स के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये ना हो तो माशा जो इंतशार का शिकार होता है। ठीक है, आप ये देखें कि हमें अपनी सोसाइटी में लोगों के अंदर पेशेंस लेवल की कमी है, लोगों के अंदर सब्र नहीं है, लोगों के अंदर एक अफरा तफरी है, लोगों के अंदर एंजाइटी है, स्ट्रेस है। किस वजह से है? क्योंकि उनका एटीट्यूड जो है वो बिल्कुल अच्छा, उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते, इसकी अहमियत को समझते नहीं है। सबसे पहले तो इसके बारे में समझना चाहिए कि हमारा एटीट्यूड क्यों है। तो इसके कुछ बेसिक कंपोनेंट्स हैं जो एटीट्यूड थे, वो 3 कंपोनेंट पे आई थिंक मैं इसको कॉम्बिनेशन समझती हूँ। नंबर 1 थॉट्स, नंबर 2 फीलिंग्स, नंबर 3 एक्शन, क्योंकि हर एक्शन का रिएक्शन होता है। तो सबसे पहले जो है कि थॉट कैसी आती है, इंसान पे डिपेंड करता है कि अगर आप पॉजिटिव सोचोगे, अच्छा सोचोगे, तो इट विल कन्वर्ट योर ऑन अ गुड फीलिंग्स। अगर आप नेगेटिव सोचोगे, इट विल कन्वर्ट योर बैड फीलिंग्स, देन यू आर एक्ट। ठीक है, और वो एक्ट कैसा हो सकता है? आपका एंगर हो सकता है, आपका स्ट्रेस हो सकता है, आपका गुस्सा हो सकता है, और आपका नेगेटिव रवैया हो सकता है। ठीक है, आप लोगों के साथ जो है नेगेटिव जब मिलते हैं तो लोग आपको अवॉइड करते हैं। तो आप ये सोचिए कि अगर आप एक नेगेटिव एटीट्यूड के साथ इस सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करेंगे तो लोग आपको अवॉइड करेंगे, लोगों के लिए आप एक लाइकेबल पर्सनैलिटी नहीं है, लोग आपको डिसलाइक करेंगे। और मैं ये कहती हूँ कि आपका रवैया ऐसा होना चाहिए कि लोग आपकी पीठ पीछे आपकी अच्छाई करें, ये नहीं कि आपसे डरें या आपके सामने तो आपकी अच्छाई करें, आपके रवैये की अच्छाई करें, लेकिन बैक बाइटिंग आपके जाने के बाद करें। आपके रवैये को ऐसा होना चाहिए कि सामने भी लोग आपको अप्रिशिएट करें और आपके पीछे भी। तो सोसाइटी में अगर आप कहते हैं इंपॉर्टेंस क्या है, रवैये की इंपॉर्टेंस है। अगर आपका रवैया, इस सोसाइटी में जितनी भी बिगाड़ है हमारे नेगेटिव रवैयों की वजह से, नेगेटिव एटीट्यूड की वजह से। सही। मेरा भी आपसे यही क्वेश्चन है और व्यूअर्स की तरफ से भी यही क्वेश्चन आ रहा है कि बिहेवियर और एटीट्यूड को डिफरेंशिएट करना जरूरी है। तो आप हमें ये बताएं कि एटीट्यूड के कंपोनेंट्स कितने होते हैं, उसके बारे में थोड़ी डिटेल बता दें। देखिए, जैसे मैंने आपको कहा था कि जो एटीट्यूड है इज ऑल अबाउट आवर थिंकिंग। जैसे एक बहुत अच्छी इत्तेफाक में मैंने बात की थी कि परेशानी जो है वो हालात से नहीं आती, परेशानी आपके ख्यालात से आती है। जैसा आपका ख्याल होता है वैसा ही आपका हाल होता है। तो इसके कंपोनेंट्स है, इट्स अ वेरी वास्ट टॉपिक। देखें, एटीट्यूड और बिहेवियर जो है दोनों एक जैसी चीजें हैं, लेकिन एटीट्यूड जो है वो आपकी इंटरनल फीलिंग है जो आपकी थॉट और फीलिंग से बनती है, और बिहेवियर जो है वो आपका एक्शन है। बिहेवियर जो है वो एक्सटर्नल कंपोनेंट है और एटीट्यूड है वो जो आपका इंटरनल कंपोनेंट है। लेकिन कॉम्बिनेशन जो इसके कंपोनेंट्स है वही है थॉट्स, फीलिंग्स और आपका एक्शन। लेकिन एटीट्यूड के पीछे आपका
कल्चर, आपका बिलीविंग सिस्टम बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है, अगर आपको जिंदगी में कामयाबी हासिल करनी है, जिंदगी में कामयाबी हासिल करने का जो सबसे पहला स्टेप है, जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स है वो जिंदगी का, वो है आपका पॉजिटिव एटीट्यूड। और पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे हो सकता है? मैं आपको ये नहीं बोलती कि आज मेरा ये सेशन अटेंड करने के बाद आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्म आ जाएगा। ये ग्रेजुअली जब आप सोचोगे अपने रवैयों के, तो आपने थॉट प्रोसेस को रिव्यू करोगे। जब आप अपने थॉट प्रोसेस को रिव्यू करोगे, अपने सेल्फ ऑडिट करोगे, जब आपको अपनी वीकनेसेस, अपनी स्ट्रेंथ बताओगी कि आपकी किस चीज पे आपको गुस्सा आता है, किस चीज पे आप स्ट्रेस लेते हो, क्या कौन सी बात आपको नागवार गुजरती है, तो इसके लिए यू आर द ओनली पर्सन इन दिस वर्ल्ड। चेंज आपको कोई दूसरा इंसान नहीं करेगा, चेंज आपको खुद करना है। और इसके लिए आपको अपने बिलीविंग सिस्टम पे काम करना है। और जो बिलीविंग सिस्टम है आपका, वो कैसे बनता है? 5 चीजों से बनता है। नंबर 1 आपकी फैमिली, नंबर 2 आपका बैकग्राउंड, नंबर 3 आपका बिलीफ, नंबर 4 मैम आपका इसकी तरफ आएंगे, लेकिन इसकी डिटेल पर हम आएंगे। लेकिन जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं और जो व्यूअर्स भी उसको डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन चाह रहे हैं, वो यही चाह रहे हैं कि बिहेवियर एंड एटीट्यूड आर टू डिफरेंट थिंग्स। जबकि हमने उनको ये बताया है, आपने वजाहत की है कि एटीट्यूड में कंपोनेंट्स होते हैं, जो कि बिहेवियर होता है, जो कि इमोशंस होते हैं, और जो कि हमारे तीसरी क्या चीज होती है कंपोनेंट में? थिंकिंग। सबसे हमारी थिंकिंग होती है। ये तीनों चीज जब कंबाइन होती है तो हमारा एटीट्यूड बनता है। बिल्कुल ठीक है। और जब हम उसको प्रैक्टिकल अप्लाई करते हैं, ये जो एटीट्यूड है आपकी इंटरनल चीजें हैं, ये आपकी इंटरनल बनती है। थॉट आपका क्या चीज है? आपका इंटरनल प्रोसेस है। फीलिंग्स आप किसी को बताती नहीं है, इमोशन है ना वो आपका, वो भी आपकी इंटरनल फीलिंग्स है। जब आप उस रवैये को लेकर, उन तमाम फीलिंग्स को लेकर रिएक्ट करते हैं, तो वो क्या होता है? आपका बिहेवियर। ठीक है। आप ये दिस इज कॉल्ड बिहेवियर, यानी एटीट्यूड आपकी इंटरनल फीलिंग्स का नाम है और बिहेवियर आपके एक्सटर्नल इमोशंस और एक्शन का नाम है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द एटीट्यूड एंड बिहेवियर। ठीक है, अब आप कंटिन्यू करें। आप हमें बता रही थी 5 चीजों के बारे में। मैं आपको ये कहना चाह रही थी 5 चीजें। देखिए, हर एटीट्यूड के पीछे आपका बिलीविंग सिस्टम होता है। अगर एक बच्चा रिलीजियस फैमिली में होगा तो वो उसी तरीके से ही सोचेगा, वो अंग्रेज नहीं बन जाएगा, क्योंकि उसके घर का कल्चर, उसका फैमिली माहौल, उसका बैकग्राउंड, उसका बिलीविंग सिस्टम। अगर आप उसको चेंज करना चाहोगे कि तुम ऑक्सफोर्ड में जाके पढ़ लो, तो उसके लिए उसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, उसके थॉट प्रोसेस को। तो हमारा जो एटीट्यूड बनता है, आपका एटीट्यूड आपके बिलीविंग सिस्टम से बनता है। जैसे आपका बैकग्राउंड, आपका कल्चर, इवन कि आप देखिए, आप किसी रेस्टोरेंट में खाना आपको एग्जांपल देती हूँ। आप किसी 2 रेस्टोरेंट्स की मिसाल ले लेते हैं। 2 रेस्टोरेंट्स का मिसाल, उनका कल्चर डिफरेंट होता है। आप कोलाची में जाएंगे, वहां का कल्चर डिफरेंट होगा, वहां पे कस्टमर सर्विस ओरिएंटेड होगे, चाहे उनका खाना अच्छा ना हो, लेकिन उनका कल्चर है कि उन्होंने अपनी सर्विस को नंबर 1 बताना है और आपको सर्विस अच्छी देनी है। अगर आप दूसरे बारबेक्यू टुनाइट में देने, उनका खाना अच्छा हो लेकिन उनकी सर्विस अप टू द मार्क नहीं होगी। 2 डिफरेंट रेस्टोरेंट्स है, लेकिन दोनों डिफरेंट रेस्टोरेंट्स का डिफरेंट कल्चर है। इसी तरह हर घर का भी डिफरेंट कल्चर होता है। लेकिन जैसे जैसे जब आप जिंदगी गुजारते हैं, आगे बढ़ते हैं, बिलीविंग सिस्टम आपका घर से बनता है, वैल्यू सिस्टम से बनता है, बिलीफ से बनता है, उससे बनता है। लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता आपकी गैदरिंग कैसी है, आप आगे सीखते हो। ये आपको एटीट्यूड चेंज करने में जो सबसे मेन है वो लर्निंग प्रोसेस है। जब आप नए लोगों में बैठते हो, पॉजिटिव लोगों में बैठते हो, लर्निंग प्रोसेस आपका बढ़ता है, तो ऑटोमेटिकली आपकी पर्सनैलिटी में ट्रांसफॉर्मेशन चेंज होना शुरू हो जाती है। आप किसी की मोटिवेशनल स्पीच सुनते हो, कोई अच्छी बुक पढ़ते हो, अच्छे लोगों की गैदरिंग में बैठते हो, तो डेफिनेटली आपका बिलीविंग सिस्टम अपनी जगह है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? यू आर ए लर्निंग प्रोसेस। आप कह रही नहीं, मेरा जो एटीट्यूड था ये तो मैं रिजिड था, मुझे अपने आप को फ्लेक्सिबल पर्सनैलिटी बनाना चाहिए। तो वो कैसे आएगा? लर्निंग प्रोसेस से, और लोगों से इंटरेक्ट करके, अपनी पीपल स्किल को इम्प्रूव करके। तो एटीट्यूड टोटली ये कोई आपको सिखाने के लिए नहीं आएगा। आप एक अच्छी गैदरिंग में बैठ के अच्छी बातें तो सीख सकते हैं, लेकिन उसको प्रैक्टिकल कैसे करना है वो आपने करना है। यानी अगर आप जिंदगी को चेंज करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करें। और मैं ये नहीं कहती कि ये एक दिन के अंदर ही आपके अंदर चेंज आ जाएगा। ये एक लाइफ टाइम प्रोसेस है। विद द पैसेज ऑफ टाइम ग्रेजुअली अपने आप को आप ट्रांसफॉर्म करते हैं। आप बहुत सी ऐसी पर्सनैलिटीज देखते हैं,
अगर मैं आपको एक हिस्ट्री बताऊं, हर दुनिया में 20% 100 में से जो हमारी पॉपुलेशन है उसमें 20% जो लोग हैं वो विनर्स हैं, सक्सेसफुल हैं, और बाकी जो 80% हैं वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं फॉर अपने कैरियर के लिए, अपने हेल्थ के लिए और अपनी सेल्फ स्टीम के लिए, अपने कैरियर के लिए, इन तमाम चीजों के लिए। 20% विनर्स वो होते हैं जो अपने आप को फुली ट्रांसफॉर्म करते हैं, जो चेंजिंग को एक्सेप्ट करते हैं, जो जिनके अंदर लर्निंग प्रोसेस। बड़े बड़े लीडर्स कैसे बढ़ते हैं? क्योंकि उनको अपने पर बिलीव होता है। अगर वे आप बड़ी बड़ी मिसालें देखें, नेल्सन मंडेला, बिल गेट्स, ये कोई बहुत ज्यादा बिलियन मिलियंस नहीं थे, ये पोर फैमिलीज में थे, उनका बिलीविंग सिस्टम, लेकिन उनको अपने पर सेल्फ बिलीव था। उन्होंने विद द पैसेज ऑफ टाइम सीखा कि हमें आगे कैसे बढ़ना है, और ना खुद अपने आप को चेंज करना है बल्कि जो हमारे अंदर सराउंडिंग जो लोग हैं उनको भी हमें चेंज करना है। और लोग उनकी एग्जाम्पल्स क्यों देते हैं? वो एग्जाम्पल इसलिए देते हैं कि हम उनको आइडियलाइज करते हैं। या तो हम, ये जरूरी नहीं कि वो सोने का चमचा लेकर पैदा होंगे तो वो थे, लेकिन उन्होंने एक स्ट्रगलिंग लाइफ गुजारी, सीखा, और आज लोग उनकी एग्जाम्पल्स देते हैं बिकॉज ऑफ देयर पॉजिटिव एटीट्यूड। और एक पॉजिटिव एटीट्यूड वाला बंदा एक अच्छा लीडर बन सकता है।